नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल घोटालों को लेकर बैकफुट पर ममता बनर्जी सरकार, और अब इसी ममता बनर्जी सरकार को सीबीआई ने दे दिया है बड़ा झटका। देखिए, ममता बनर्जी सरकार में हुए तमाम हाई प्रोफाइल घोटालों की एक साथ जांच करेगी अब सीबीआई, जिससे अब बढ़ने वाली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें। जहां एक तरफ वक्फ को लेकर हो धरना प्रदर्शन पुलिस की गाड़ियों में लगाई जा रही है आग, तो वही एसएससी के मामले यानी कि एसएससी भ्रष्टाचार पे उबले हुए टीचर्स, गुस्से में टीचर्स भी लगातार उठा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर सवाल, और एसएससी घोटाले को लेकर ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं कई तीखे सवाल। देखिए, अब आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी सरकार में कई ऐसे बड़े घोटाले हुए हैं जिन पर अब जल्द ही सीबीआई उन तमाम आरोपियों का तो गला पकड़ेगी ही, पर इसी के साथ साथ ममता बनर्जी सरकार की भी काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। चाहे फिर वो बलात्कार का मामला हो, या फिर कैश फॉर स्कूल का मामला हो, या फिर नौकरियों का यानी कि नौकरियों का घोटाला हो, या फिर राशन वितरण का घोटाला हो। ये तमाम बड़े घोटालों को लेकर अब सीबीआई जल्द ही एक साथ जांच बिठाने जा रही है, जिससे ममता बनर्जी के बड़े नेताओं से भी पूछे जाएंगे सवाल। देखिए, 2026 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जिसकी तैयारी में जुट चुकी है अब टीएमसी, पर ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों के आने से पहले ही ममता बनर्जी और उनके तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो हाई प्रोफाइल घोटाले हैं जिन पर अब जांच करने की बात सीबीआई के द्वारा कही गई है, इससे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की मुश्किलें इसीलिए बढ़ेंगी क्योंकि ये जो तमाम हाई प्रोफाइल घोटाले हैं इसमें ममता बनर्जी के तमाम राजनेता शामिल हैं, जो कि ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी रहे हैं। संदेश खाली की बात की जाए तो शेख जहां शामिल हैं, और अगर नौकरियों की बात की जाए तो ममता बनर्जी के नेता यानी कि चटर्जी जैसे नेता शामिल हैं, जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनके घर से करोड़ों का कैश भी मिला था। बात यहां पर अगर कोयला घोटाले की जाए तो ममता बनर्जी के खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम कई बार आ चुका है, जिस पर उनसे कई बार पूछताछ भी की गई है, बल्कि एयरपोर्ट से भी कहीं विदेश जाने नहीं दिया गया है एजेंसियों के द्वारा। अब ये एक एक करके अगर घोटाले खुलेंगे तो इसका ताला यानी कि अब एजेंसी के हाथ ममता बनर्जी तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जो ये दावा करती हैं कि हमारी सरकार ने जितना भी काम किया बंगाल के हित के लिए किया, पर आज जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन बड़े घोटालों के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनकी सरकार का साथ था, तभी इतने बड़े घोटाले और ये चालसाजी की गई है बंगाल में। देखिए, अब इन मामलों में तेजी लाने लगी है सीबीआई, इस पूरे मामलों की जांच में तेजी ला रही है, जिससे अब ममता बनर्जी की कुर्सी 2026 से पहले ही जा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अब कई ऐसे मामले हैं जिन पर अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रही है, और इन दिनों एसएससी भ्रष्टाचार के खिलाफ के विरोध में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ है। मेदिनीपुर में आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें जाम कर दी गई हैं टीचर्स के द्वारा, और यहाँ पर एक मृत छात्र का प्रतिमात्मक स्ट्रेचर पर लेकर मार्च किया जा रहा है, और लगातार ममता बनर्जी से सवाल किए जा रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर एसएससी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी हैं, आज वो ममता बनर्जी को लेकर किस कदर सवाल कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरा भारतवर्ष का सबका मालूम है, तो 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से तरफ से जो वर्डिक्ट आया है, यहाँ का जो 26,000 टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ सबका जो नौकरी है वो चला गया है। ये कारण है क्योंकि एसएससी कमीशन या सरकार कोई भी योग्य या अयोग्य, टेंटेड या अनटेंटेड किसी को नहीं अलग कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। आप लोग को मालूम होगा जो 7 तारीख को हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री वो भी योग्य के साथ साथ अयोग्य के साथ खड़ा होने के लिए दावा किया है। ये हम लोग को नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हो गए हैं। तो हम लोग का दावी है कि मुख्यमंत्री अपने तरफ से या एसएससी की तरफ से जो अयोग्य है, अनटेंड है या
उसको पहले टर्मिनेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है जो स्पेसिफाइड टेंटेड मस्ट बी टर्मिनेटेड। ये जो प्रक्रिया है ये जल्दबाज़ शुरू करना है तुरंत। और सेकेंडली जो योग्य है या जितना ही कैंडिडेट्स अपीयर हुआ था परीक्षा में, उसको जो मिरर इमेज है वो वेबसाइट में प्रकाश करना है, वो पब्लिश करना है। और जो योग्य है उसका जो तालिका है वो PDF करके सुप्रीम कोर्ट में जमा देना है, स्पेसिफाइड करके उसको। इसलिए इस तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करेंगे तो हम लोग का मालूम है, ये आश्वास है कि हम लोग का जो सर्विस है वो वो हो जाए। हम लोग कल पहले ही DI साहब को हम लोग मेमोरेंडम दिए थे, तो उन्हें किया था, हम लोग का आश्वस्त किया था कि आज हम लोग थोड़ा आश्वस्त होंगे, इसलिए हम लोग पहले ही उसको बोले हैं कि ये कल जो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं उसका आंसर क्या है, वही मतलब सुनने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। एक घंटा मेरा नाम असीम कुमार परिया। ये प्रोग्राम है हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है ना, वो जो SSC हम लोगों का रिकमेंडेड कर रहा था, वो लोग सब अयोग्य निकला, वो लोग सब फ्रॉड निकला। उन लोगों को कुछ जरूरत नहीं है, उन लोगों का मर जाना चाहिए। उन लोगों के मरने के बाद जो होना चाहिए वो हम लोग कर रहा है, जैसे कि उन लोगों का डेड बॉडी लेकर। आपने सुना कि किस तरीके से जो तमाम लोग आज सड़कों पर निकले हुए हैं, वो ममता बनर्जी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर झटका लग चुका है। जिस तरीके से 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वेतन वापस करने की बात भी कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी आदेश के बाद अब लगातार टीचर्स का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ उबल रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ निकल रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी और SSC के इस भ्रष्टाचार की वजह से इन तमाम यानी कि जो अच्छे खासे टीचर्स थे जिनकी नौकरी इस भ्रष्टाचार के बिना यानी कि ईमानदारी से लगी थी, अब उन्हें भी इसकी रकम चुकानी पड़ेगी। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते काफी ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन बंगाल में देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि जितने भी अब पश्चिम बंगाल से ये जो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ रहे हैं, इस पर अब जो TMC के नेता हैं वो अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे हैं कि इसमें इसकी गलती है या फिर इसमें इसकी गलती है। और तब ये सोशल मीडिया पर तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, जिस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि 2026 से पहले ममता बनर्जी की ये जो लड़ाई अब जनता के बीच आ चुकी है, जनता के बीच है ये लड़ाई कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी TMC एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। और यही लड़ाई 2026 से पहले ममता बनर्जी की कुर्सी को खाली करा देगी, क्योंकि ये आपसी लड़ाई ही धीरे धीरे ममता बनर्जी सरकार को खत्म कर रही है। सुनिए ये बयान लोकेट चटर्जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है। इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल जो भी खराब चीज होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि TMC का दल का कैरेक्टर क्या है। और अभी वो रोड के ऊपर आ गया है, अभी अंदर में था, घर के अंदर, अभी रोड के उधर आ गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और एक महिला MP को भी नहीं छोड़ा है। और ऐसे करके बात कर रहे हैं, एक सीनियर MP और दूसरा सीनियर MP को लेकर बात कर रहे हैं। तो चारों लोगों का अंदर मतलब एक हम लोग तो देखा है कि एक सीनियर MP ने एक MP का ऐसा पोल खुल रहा है, जैसा सौगत राय के लिए खुद ही बोल रहा है नारदा में आपने रुपया लिया है। तो इतने सारा CBI ED हो रहा है, खुद का MP को पता है, उनका कोलीग को पता है कि सौगत राय ने नारदा में पैसा लिया है। तो ये खुद ये लोग बोल रहे हैं। और जो बर्धमान दुर्गापुर MP को उन्होंने शायद बोल रहे हैं कि आप तो बीजेपी से आए हो, आप तो पार्टी को आज नहीं तो कल ये तृणमूल दल को भी आप बिक सकते हो। तो ऐसा टाइप का जो बात ये लोग कर रहे हैं, तो आप सोचिए एक दूसरे के ऊपर तृणमूल पार्टी के अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर वो जनता को क्या विश्वास डालेंगे, जनता किसके ऊपर वोट देंगे? और उसका नेत्री, उसका अभिभावक कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का पार्टी में अगर MP लोगों का कन्वर्सेशन ऐसे टाइप का होगा, आप सोच लीजिए कि नीचे क्या चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोगों को पता चल रहा है, ये लोग एक लेडी को भी, एक सांसद लेडी को भी ये लोग मतलब डिसरेस्पेक्ट किया है। वहां पे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला को वो कल्याण बनर्जी ने
डिसरेस्पेक्ट किया, उनका ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। वो किसी को देख के सिर्फ, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, कभी कभी अंदर में मुख्यमंत्री को लेकर भी ये सब बात करते हैं, हम लोगों को लेकर भी बहुत सारा बात किया है, किसी लेडी को नहीं छोड़ते हैं। तो एक्चुअल जो वो लोगों का चेहरा है, कैरेक्टर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से रास्ते के ऊपर आ गया है। अभी जनता देखे, जनता किसको वोट दिया था, कैसा चेहरा को वोट दिया था, तो फेक चेहरा को वोट दिया था, जो बाहर में आके हाथ जोड़ के वोट मांगा था ममता बनर्जी के नाम पे। आज उसका चेहरा ऐसा खुल गया है, सब लोग का पोल खोल रहा है। आप देखना 26 के पहले ये इंटरनल प्रॉब्लम ये रोड के ऊपर आ गया है, अब पब्लिक का घर घर में चला जाएगा ये उन लोगों का प्रॉब्लम। शौकत राय उन्होंने कह रहा है कि हमारे बहुत सारे पार्टी मेंबर्स हैं, हम लोग ममता बनर्जी को इस विषय को लेकर कंप्लेन करना चाहते हैं। हाँ, ये कंप्लेन करेंगे, चलेंगे, ये चलता ही रहेगा। तृणमूल में अंदर में सिर्फ पावर पॉलिटिक्स, सिंडिकेट बाजी, पूरा मनी पॉलिटिक्स पूरा चलता है। आप देखा है कि कितना बड़ा बड़ा स्कैम आ रहा है, कौन सा मंत्री, कौन सा एमएलए, कौन सा एमपी इसमें मतलब नाम है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि 26,000 नौकरी चला गया है, इसमें बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ हम लोग को पता चलेगा। जनता देखना चाहते हैं कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री ये सब पैसा लेके नौकरी दिया है। तो ये लोग जितना भी एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन करे, तृणमूल पार्टी आहिस्ता आहिस्ता करके ये खत्म हो रहा है। तो आपने लोकेट चटर्जी का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचारों को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार जब भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीबीआई ने अपना एक्शन तेज किया है, तो ममता बनर्जी भी इसके खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। जो तस्वीरें आज सभी के सामने हैं, क्योंकि ये चीजें भी छुपी नहीं है कि किस तरीके से ममता बनर्जी इन हाई प्रोफाइल मामलों में जांच होने से अपने नेताओं को बचाना चाहती हैं, और इसीलिए हमेशा वो ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाकर ये कहती हैं कि केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार को गिराना चाहती है, और इसीलिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। पर आज भ्रष्टाचार सभी के सामने है, और इसीलिए अब सीबीआई ने फिर एक बार अपना शिकंजा, अपनी जांच को तेज कर दिया है। खैर, अब आपका क्या कहना है, कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी इससे ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार की, और क्या 2026 में फिर एक बार ममता बनर्जी बना पाएंगी अपनी सरकार? जिस तरीके से एक के बाद एक नाकामयाबी सरकार की सामने आ रही है, चाहे फिर वो महिला सुरक्षा हो, टीचर्स की नौकरी हो, या फिर तमाम और मामले हो। खैर, अपनी राय आप हमें कमेंट में कर जरूर बताइए। धन्यवाद।